हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ में। हम लोग आज देखेंगे क्लास 9th का घन और घनाभ का इंट्रोडक्शन यानी चैप्टर 13। हम लोग इसमें कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। घन घनाभ क्या होता है, किस तरह से होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा पहले समझते हैं। घनाभ हम लोग किसको कहते हैं? यह एक हमारा त्रिविमीय आकृति होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। इस तरह से कुछ इसमें हमारा लंबाई भी है, कुछ इसका कुछ चौड़ाई भी है और इसका कुछ ऊंचाई भी है। तो ये हमारा त्रिविमीय आकृति होता है। इसमें 3 विमा है, इसको हम लोग 3D भी बोलते हैं, 3 डायमेंशन। तो यह हमारा त्रिविमीय आकृति होती है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास इसमें टोटल 6 फलक होता है। कौन सा फलक हम लोग किसको कहते हैं? जिसको हम लोग फेस भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 और एक इधर। तो टोटल कितना फेस होता है इसमें? 6। और इसमें टोटल किनारा कितना होता है? 12। किनारा किसको कहते हैं? जहाँ जहाँ 2 फेस मिलता है उस जगह, उस लाइन को हम लोग किनारा कहते हैं। जैसे एक फेस ये है और दूसरा फेस हमारा ये है, ये दोनों जहाँ पे मिला, यहाँ पे मैच किया, तो ई वाला को हम लोग बोलते हैं किनारा। ठीक है, इस तरह से देखिए कितना किनारा बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 किनारा। और ये वाला एक किनारा 9, एक किनारा ये 10, एक किनारा ये 11, एक किनारा ये 12। तो टोटल किनारा कितना हो गया इसमें? 12। किनारा को हम लोग बोलते हैं एज। ठीक है। और शीर्ष कितना हो गया? शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। शीर्ष किसको कहते हैं? जहाँ जहाँ किनारा मिलता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं शीर्ष। जैसे एक किनारा, 2 किनारा और एक किनारा, ये तीनों यहाँ पे मैच किया, इसको बोलते हैं हम लोग एक शीर्ष। एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष और 4 ऊपर। एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष। 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल शीर्ष की संख्या कितना हो गया? 8। ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं घनाभ का, और इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं पहले। यह हमारा एक त्रिविमीय आकृति है। इसको बनाने के लिए हम लोग पहले आयत बनाते हैं और फिर एक आयत और बनाते हैं हम लोग इस तरह से। और ये दोनों को यहाँ पे मिला देते हैं, ये दोनों को यहाँ से मिला देते हैं, ये दोनों को यहाँ से, और ये दोनों को। तो ये हमारा बन गया घनाभ। तो ये घनाभ में ये हो गया हमारा इसके लिए लेंथ, ये हो गया हमारा ब्रेथ चौड़ाई, और ये हो गया हमारा हाइट h ऊंचाई। ये हम लोग ऊंचाई के लिए लिखे हैं, ये हम चौड़ाई के लिए लिखे हैं, और इसको हम लंबाई के लिए लिखे हैं। ठीक है। तो इसको किनारा हम किसको बोले थे? फलक किसको बोले थे? फलक बोले थे जो, जैसे अगर इसको हम बात करें ये, तो इसमें फलक हमारे पास कितना है टोटल? 6। कौन सा? 1 2 3 और एक इसका इधर वाला 4 5 6। तो ये इसका क्या हो गया? फलक। तो इसमें टोटल फलक की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6। तो फलक को हम लोग बोलते हैं फेस भी बोलते हैं। तो फलक को हम लोग F से डिनोट कर देंगे, और इसकी संख्या हो गया कुल 6। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग शीर्ष का। तो इसमें शीर्ष कितना है? जहाँ जहाँ पे ये, पहले किनारा का बात कर लेते हैं हम लोग। किनारा को हम लोग बोलते हैं एज, उसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। इसकी संख्या कितनी है? देखिए जहाँ जहाँ 2 फलक मिलता है वो किनारा बनाता है। 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा। 4 किनारा नीचे है तो 4 किनारा ऊपर भी होगा। 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा और यह एक 4 किनारा। तो 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 किनारा। और 4 किनारा इधर से, 1 2 3 4। तो टोटल किनारा भी क्या हो गया हमारे पास? 12। इसको ई से डिनोट करते हैं हम लोग। इसके बाद आता है शीर्ष, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। और इसकी संख्या कितना हो जाएगी? 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष। जहाँ जहाँ सब किनारा मिलता है 4 नीचे हो गया और 4 शीर्ष ऊपर।
तो टोटल शीर्ष की संख्या क्या हो गई 8। ठीक है, तो फलक हो गया 6, किनारा हो गया 12 और शीर्ष हो गया 8। अब चलते हैं हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको समझिए ध्यान से। मान लीजिए ये हमारा इसका लेंथ हो गया L, ठीक है, ये इसका ब्रेथ हो गया यानी चौड़ाई B, और ये इसका ऊंचाई हो गया H। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल का बात करें तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या बनेगा? B गुना H। आयत है तो B गुना H ये बनेगा, और इसके जस्ट पीछे साइड वाला जो है ये वाला, ये भी तो हमारा इधर हमारा ये B है और ये वाला हाइट H है, इसका भी क्षेत्रफल क्या बन गया हमारे पास? B गुना H। ठीक है, तो एक B गुना H और एक B गुना H इधर। अब अगर हम बात इसका क्षेत्रफल का करें, ये देखिए ये L है और ये वाला हाइट हमारे पास क्या हो जाएगा? H। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? L इंटू H, लंबाई गुना चौड़ाई, और जस्ट इसका अपोजिट साइड जो है इधर भी हमारा क्या हो गया? ये लेंथ L कहला जाएगा और ये हमारा H कहला जाएगा। तो फिर से इसका भी क्षेत्रफल हो गया L इंटू H। ठीक है, अब बात करते हैं इसका। तो ये क्या है हमारा यहाँ से यहाँ तक? ये है हमारा लेंथ L और ये है हमारा चौड़ाई B। तो इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस फलक का? L इंटू B। और सेम इसी के जैसा एक फलक है पीछे, तो इसका भी क्या निकल जाएगा? ये हमारे पास L और ये वाला है हमारे पास B, तो इसका भी एरिया निकल गया L इंटू B। अब ध्यान से देखिएगा, LH एक और एक LH यहाँ पे 2, LB एक इधर इसका एरिया और इसके जस्ट अपोजिट भी LB, ये हमारा हो गया BH और इसके जस्ट अपोजिट भी हो गया इधर BH, यानी 2-2 करके आया है। तो ध्यान से देखिए, यह हमारा हो गया इस फलक के लिए बात करें, अगर ऐसा रखा हुआ है डब्बा तो ये LH, तो LH, फिर एगो इसके जस्ट पीछे वाला ये भी LH, तो LH, फिर ऐसे ही BH, फिर BH, फिर एक LB और फिर प्लस एक LB। तो 6 पृष्ठ था, तो 6 का क्षेत्रफल हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करना है, इसको ऐड करते हैं, तो LH LH 2LH, BH BH 2BH और LB LB 2LB। इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? LH प्लस BH प्लस LB। तो यह हो गया हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है? कभी कभी बोला जाएगा घनाभ के चारों, या तो कभी दे देगा रूम और कहेगा इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, या कहेगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल, या इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल में क्या होगा, इस ये मान लीजिए हमारा ऐसा घनाभ है, चारों दीवार का खाली क्षेत्रफल निकालना है, 1 2 3 4, जिस पर रखाया है ये हमारा नहीं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? LH, इसका BH, फिर से LH और फिर से BH। ठीक है, लेकिन ये वाला नीचे LB और ये ऊपर वाला LB नहीं जुटेगा, तो सिर्फ चारों दीवार का ही बात किए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर बात करें, जैसे इसका देखिए ये पहला दीवार है एक, फिर एक सामने वाला दीवार एक इधर इधर, यानी 2 बार LB घट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिंपली LH LH 2 बार, देख लीजिए LH, इसका जस्ट अपोजिट LH 2 बार, प्लस अब दूसरा, अब लंबा वाला दीवार हो गया था, छोटा वाला BH
और इसके जस्ट अपोजिट भी BH, तो BH प्लस BH। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये पहले 2LH हो जाएगा, ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 2BH, और दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2H कॉमन आ जाएगा ना, 2H कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, L प्लस B। ये हो गया हमारा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। कभी कभी हमको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का जरूरत नहीं पड़ेगा और न ही संपूर्ण का जरूरत पड़ेगा। जैसे बोला जाएगा ये अगर मान लीजिए रूम है, ये हमारा एक क्या है, रूम है, और अगर बोला जाए कि इसको पेंट करना है, इसको क्या करना है, पेंट करना है, तो इसमें क्या होगा, ये रूम जो हम लोग पेंट करेंगे, देखिए इसको, तो ये क्या होगा, ऊपर वाला मान लीजिए ये सीलिंग है तो ऐसे पेंट होगा, लेकिन क्या नीचे का जो फर्श होगा ऐसा ही रहेगा ना, नीचे वाला ये जो फर्श होगा, ये फर्श है मान लीजिए, ये पेंट होगा क्या, नीचे वाला भाग पेंट नहीं होगा। अगर आप इसमें हैं, समझिए ये रूम है आपका, तो आप छत पेंट करेंगे, इसको पेंट करेंगे, इस दीवार को पेंट करेंगे, इस दीवार को पेंट करेंगे, इस दीवार को पेंट करेंगे, यानी चारों दीवार को पेंट करेंगे प्लस इस छत को पेंट करेंगे। फर्श तो पेंट होता नहीं है, फर्श में टाइल्स लगता है, तो ये वाला जो होगा नीचे वाला एक बार LB को माइनस करना होगा, क्योंकि इसका तो क्षेत्रफल आ गया हमारा, मान लीजिए ये अगर हमारे पास H है और ये वाला लेंथ हमारे पास L है, ठीक है, इसमें तो ये क्या हो जाएगा LH, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस एगो का क्षेत्रफल किसका, छत का, और छत का क्षेत्रफल वही होगा जो फर्श का होता है। तो कभी कभी इस तरह का आएगा कि छत सहित चारों दीवार का क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगा। छत सहित, सहित का मतलब होता है शामिल करना और रहित का मतलब उसका छोड़ देना। छत सहित मतलब छत को शामिल करते हुए, छत सहित चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2H L प्लस B, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। और एगो छत का क्षेत्रफल जोड़ना है, तो छत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू B होगा। ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल जोड़ना है तो वो होता है हमारे पास L इंटू B। अब देखिए ये ऊपर वाला मान लीजिए छत था, ये छत, ठीक है, तो इसका ये क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, L इंटू B। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देख लिए, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल देख लिए, छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल देख लिए। कभी कभी इसका हमको आयतन का जरूरत पड़ेगा, तो उसको देखते हैं हम लोग, आयतन कैसे निकालेंगे और घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण कैसे निकाल पाएंगे उसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का हम लोग पहले देखते हैं विकर्ण, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। घनाभ का विकर्ण अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन में कभी निकालने बोले तो ऐसा भी बोल सकता है कि घनाभ का विकर्ण कैसे निकालने के लिए बोलेगा कि किसी रूम में, किसी घनाभाकार रूम में सबसे अधिकतम लंबाई के कितनी लंबी बांस या छड़ें रखी जा सकती है, तो उसके लिए आपको घनाभ का विकर्ण निकालना होगा। विकर्ण कहते हैं किसको, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। घनाभ के विकर्ण के केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, ये मान लीजिए मेरे पास घनाभ है, तो यहां से अगर इसका नीचे वाला शीर्ष ले लिया जाए, ठीक है, ये वाला, और इसको जब अपोजिट यहां से मिलाया जाए, ऊपर इसका नीचे, तो इसको हम लोग कहते हैं घनाभ का विकर्ण। इसका नीचे उसका ऊपर, तो इसको हम लोग बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। या इसका नीचे तो इसका ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला फर्श को ध्यान से देखिएगा, घनाभ है तो ये 90 डिग्री पर ही होगा। एक त्रिभुज आप लोग को नजर आ रहा होगा ABC, जिसमें C कोण समकोण है, जिसमें C कोण हमारा क्या है, समकोण है, ठीक है। तो अगर C कोण समकोण है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो त्रिभुज ABC में AB तब हमारा कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वही वाला भुजा है, नीचे वाला देखिएगा, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, त्रिभुज है तो ये भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बराबर होगा AC मतलब L का स्क्वायर प्लस BC मतलब B का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा,
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर रूट। तो ये ए बी का मान निकल गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे विकर्ण कैसे निकलता है, यहाँ शीर्ष ऊपर वाला तो इसका शीर्ष नीचे वाला, इसको हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, मिला दिए। अब देखिए आपके पास एक और त्रिभुज नया बना, इसका नाम अगर डी दे दें तो ये बना होगा ए बी डी, ए बी डी, जिसमें बी कोण हमारा समकोण होगा, ए बी डी, जिसमें कोण बी हमारा समकोण होगा। तो पुनः हम देखते हैं, तो घनाभ का विकर्ण कौन है हमारा, ए डी ही तो है। तो ए डी के लिए हम लोग लिखेंगे, अगर लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में 90 डिग्री अगर कोण बी था तो बी के सामने वाला ए डी कहलाएगा कर्ण। तो कर्ण ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी डी का स्क्वायर। अब देखिए ए डी का तो स्क्वायर हमको निकालना है, यही तो घनाभ का विकर्ण है। तो ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का लेंथ हम लोग यहाँ लेके आए कितना, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी का मान था, लेकिन इसके ऊपर फिर चढ़ाना है हमको रूट प्लस बी डी का स्क्वायर, और बी डी हमारा क्या है, एच का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो घनाभ का विकर्ण हमारा क्या निकल के आएगा कि रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए घनाभ का विकर्ण हो गया, तो अब क्या रहा, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज करके 3-4 फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे एल बराबर, तो बी एच इधर आ जाएगा, गुना में तो भाग में हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, आयतन बटे बी इंटू एच। अब कभी एच बराबर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, आयतन बटे एल इंटू बी, और कभी बी बराबर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आयतन बटे बी एच, एल बी, ये हो जाएगा हमारे पास एल इंटू एच। कोई दिक्कत है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लंबाई कहीं नापना पड़े तो उसका इकाई हमेशा सिर्फ मात्रक होगा, मतलब जो इकाई होगा उसी के लिए। जैसे परिमाप, कभी आपको क्षेत्रफल लिखना हो तो उसका जो एसआई यूनिट लगेगा, मात्रक जो भी होगा, यहाँ पे हमारा वर्ग मात्रक होगा वो। और यदि कभी हमको आयतन का जरूरत पड़ेगा तो ये त्रिविमीय आकृति है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब गुना होगा, तो इसको जब भी लिखेंगे हम लोग घन मात्रक लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है। चलिए अब घनाभ का विकर्ण देख लिए हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग घन के केस में अगर रहेगा तो क्या करेंगे। घन किसको कहते हैं, घनाभ जैसा ही है लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारा क्या होगा, तीनों बराबर होगा। ठीक है, चलिए घनाभ, घन का केस देखते हैं। अब घनाभ देख लिए हम लोग। घन में क्या होगा, एक वर्ग जैसा बनाएंगे और फिर हम लोग एक वर्ग बनाएंगे। और फिर वैसे ही हम लोग मिला देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, घन। और घन के केस में भी फलक का बात करेंगे, यानी एफ, तो क्या निकलेगा, वही 6 फलक इसमें भी होगा, सिर्फ देखने में ये क्या होगा, सब जगह से बराबर होगा 6। जैसे लूडो का गोटी है तो वो हमारा क्या होगा, घन के आकार का है। ई इसमें भी कितना हो जाएगा, 12, और इसके लिए भी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब देखिए, अब इसका निकालना होगा हमको क्या, क्षेत्रफल। इसमें तो सबका क्षेत्रफल बराबर होगा, ये ए है, घन का भुजा मान लिए, और ये भी हमारा ए है, तो ऊंचाई भी हमारे लिए क्या होगा, ए होगा। ऊंचाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ये लंबाई भी हमारा क्या होगा, ए होगा। तो इस केस के लिए अगर हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण
पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए एक टो का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये एक टो का क्षेत्रफल जैसे ये मान लीजिए हमारा ये वर्गाकार है, घन का हमको सब वर्ग जैसा दिखेगा, ये वाला और इधर वाला भी भाग, ऊपर वाला भी, इधर वाला सब हमारा कैसा दिखेगा, वर्गाकार। जैसे ये मान लीजिए हमारा अगर ए है साइड और इधर वाला भी साइड हमारा क्या है, ए लेंथ का है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए वर्ग है तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका हुआ, तो इधर भी तो ए इंटू ए स्क्वायर, इस तरह से क्या गो है 6 गो, और सब वर्ग जैसा ही दिखेगा, इधर वाला भी पार्ट हमारा वर्ग जैसा दिखेगा, इधर भी वर्ग, नीचे भी वर्ग, सब तरफ से हमारा वर्ग रहेगा, तभी वो घन कहलाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए गो वर्ग का निकला ए स्क्वायर, तो 6 गो है तो क्या हो जाएगा, ये 6a स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, घन की भुजा, घन की भुजा। अब अगर इसका हम लोग पार्श्व पृष्ठ का बात करें, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर करके ही लेना है और सिर्फ चारों दीवारों का लेना है, ए स्क्वायर करके ही लेना है और इस तरह से चारों दीवार का लेना है, इधर दीवार, इधर का दीवार का, फिर पीछे वाला उधर से भी दीवार, चारों दीवार का सिर्फ लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 गो दीवार है तो 4a स्क्वायर। कभी बोलेगा जैसे बोले उसमें था छत सहित दीवार का क्षेत्रफल का जरूरत पड़ा, मान लीजिए छत सहित दीवार का क्षेत्रफल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, छत सहित दीवार का क्षेत्रफल, तो 5 गो, क्योंकि 4 दीवार के लिए 4 और 1 गो छत, तो 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, घन की भुजा। अब देखते हैं हम लोग घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर, उसमें क्या था, आयताकार वाला जो था वो जिससे बना था घनाभ हमारा क्या होता था, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो इसमें एल भी ए स्क्वायर, बी भी ए स्क्वायर और एच भी ए स्क्वायर, क्योंकि एल बी एच इसमें तीनों बराबर होता है, तभी तो ये घन कहलाया, क्योंकि एल बराबर बी बराबर एच होता है इस केस में, और बराबर ये इसको मान लेते हैं ए हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, घन का विकर्ण बराबर ए स्क्वायर, 3 बार है तो 3a स्क्वायर के ऊपर रूट, तो ए स्क्वायर में से ए बाहर चल जाएगा, लेकिन रूट के अंदर जो 3 है ये बाहर नहीं जा पाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 इंटू ये हो गया हमारा घन का विकर्ण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कभी कभी हमको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और बोलेगा भुजा ज्ञात करिए, तो इससे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ से भी एक फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, क्या, जैसे 6a स्क्वायर बराबर अगर क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 6, ऐसा लिख सकते हैं। इस सबसे हम लोग फॉर्मूला भी ऐसे निकाल सकते हैं अलग अलग तरह से, ये सब आम बात है। अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कभी कभी आपको बोला जाएगा कि मान लीजिए आपके पास यह एक फर्श है, ये क्या है, फर्श है जिसकी लंबाई l है और ये चौड़ाई b दिया हुआ है, ये कैपिटल L और ये कैपिटल B है। इसमें हमको क्या करना है, टाइल्स लगाना है जिसका लंबाई हमको छोटी l दिया हुआ है और छोटी b, स्मॉल l और स्मॉल b। अब देखिए इसमें जब हम टाइल्स लगाएंगे तो सभी टाइल्स का क्षेत्रफल को जोड़ के इसी रूम के फर्श के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो मान लीजिए n टाइल लगता है, माना कुल n टाइल लगेगा। ठीक है, यदि n टाइल लगेगा तो n गुना एक टाइल का क्षेत्रफल, ये पूरा हमारा बराबर होना चाहिए ना फर्श का क्षेत्रफल के, फर्श का क्षेत्रफल। तो अब n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, जहां n क्या था हमारा, टाइल की संख्या, नंबर ऑफ टाइल। ठीक है, तो हम लोग घन और घनाभ को देख लिए। अब इसका क्वेश्चन आप लोग बनाइए, कोशिश करिए। अगले वीडियो में हम NCERT का 13.1 का सॉल्यूशन लेके आएंगे जो कि घन और घनाभ से रिलेटेड है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा 13.2 के लिए, फिर उसमें हमारा क्या है,
बेलन है तो उसमें सिर्फ हम लोग बेलन का थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, ऐसे ही एक का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।